जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 18 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विपरमाणु का अणु के कंपन घूर्णन वर्णक्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर अपने क्या है भी कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, भी घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। भी कंपन स्पेक्ट्रम क्या है भी किस कंडीशन के उत्पन्न होता है भी अपने नॉर्मल डिस्कस करें। जब द्विपरमाणु का अणु को बहुत अधिक ऊर्जा दी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है या जो बॉन्ड लेंथ होती है उसके अंदर क्या है भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, या द्विध्रुव आघूर्ण के मान में क्या हो जाता है भी परिवर्तन हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर क्या है भी कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर द्विपरमाणु का अणु जाता है तो वहां से क्या है भी अपने पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या पढ़ा था भी जब उसको बहुत नॉर्मल ऊर्जा दी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी क्या रहती है भी कांस्टेंट बनी रहती है। बट जो दोनों परमाणु है द्विपरमाणु का अणु के वो द्रव्यमान अक्ष के सापेक्ष क्या होते हैं भी रोटेट होते हैं या घूर्णन करते हैं। वहां से क्या है भी घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसके कारण क्या होता है भी हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब डिस्कस करते हैं भी कंपन घूर्णन वर्णक्रम क्या होता है, भी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये बताता है भी द्विपरमाणु का अणु के अंदर जो घूर्णन ऊर्जा स्तर की कोटि है, घूर्णन ऊर्जा स्तर की कोटि वो लगभग क्या है भी इस प्रकार से होती है 1 से लेके 10 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और जो कंपन ऊर्जा स्तर की कोटि है वो क्या है भी 3000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये चीज क्या अभी अपने डेराइव की थी भी घूर्णन ऊर्जा स्तर की कोटि क्या होती है भी इस रेंज की होती है, कंपन ऊर्जा स्तर की कोटि क्या होती है भी इस रेंज की होती है। तो बोल सकते हैं भी घूर्णन ऊर्जा से कंपन ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है भी बहुत अधिक ज्यादा होती है। भी कंपन ऊर्जा की वैल्यू क्या है भी घूर्णन ऊर्जा से क्या होती है भी बहुत ज्यादा होती है। तो एक कंडीशन ये बोल सकते हैं भी जब ऊर्जा कंपन ऊर्जा की ज्यादा है तो भी एक कंपन ऊर्जा से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर जाएगा। भी एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर कोई द्विपरमाणु का अणु जाएगा तो बीच में क्या है भी ऊर्जा दोनों की ज्यादा होने के कारण भी ऊर्जा की रेंज ज्यादा होने के कारण उनका ऊर्जा अंतराल भी क्या होगा ज्यादा होगा। भी अपने एक बात अच्छे से शो करते थे भी ऊर्जा अंतराल को क्या है भी जो बीच का स्पेस था उसे ऊर्जा अंतराल के अकॉर्डिंग क्या भी शो करते थे। तो इसके कारण बोल सकते हैं भी इसका ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा तो घूर्णन ऊर्जा स्तर क्या है भी इसके ऊर्जा अंतराल के अंदर क्या है भी समा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कोटि होती है ऊर्जा की वो क्या होती है भी बहुत कम स्मॉल रेंज की होती है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं भी कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तर को। नीचे कहां तक दिखाई दे रहा है, लाइन दिखा दे ही रहे, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। अब ये मान लो भी आपका कंपन क्वांटम संख्या का मान क्या है भी 1 है। थोड़ा सा चलो पढ़ा रहने तो पढ़ा रहने। न्यू इक्वल टू 1 है। न्यू इक्वल टू 2 है। भी ये हो गया भी आपका कंपन ऊर्जा स्तर।
क्योंकि कंपन ऊर्जा स्तर के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है भी सेम होती है। अपने दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच में क्या डिफरेंस को भी क्या आपने फाइंड किया था, वो भी आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है भी, उसकी वैल्यू क्या होती है भी एच न्यू 0 होती है। और वो क्या होगा हर कंडीशन के अंदर क्या रहेगा भी सेम बना रहेगा ऊर्जा अंतराल। इसके बारे में क्या भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी ऊर्जा की कोटि क्या होती है भी इस रेंज की होती है, तो ऊर्जा अंतराल भी क्या होगा बहुत अधिक ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी इसके अंदर घूर्णन ऊर्जा स्तर क्या है भी ये ऊर्जा स्तर क्या है भी इसके अंदर समाहित तो हो सकता है। वो किस प्रकार से समाहित होगा उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से अंदर आ जाएगा भी इसकी कोटि क्या होती है भी बहुत कम होती है, J = 0, J = 1, J = 2, J = 3, J = 4। कहने का मतलब ये थोड़ा सा आप अच्छे से कर दो, इस प्रकार से होगा। इसको इस प्रकार से क्यों दर्शाया गया है भी यहाँ पे जब ऊर्जा अंतराल क्या होगा भी बढ़ता जाएगा, ये चीज क्या भी हमने डेराइव कर ली थी भी यहाँ पे जो इसका ऊर्जा अंतराल होगा ये फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर ये उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा। इसके कारण इसके स्पेस को भी क्या है भी इंक्रीज लेवल के अंदर दर्शाया गया है। उसी प्रकार से क्या है भी इस कंपन ऊर्जा स्तर के मध्य भी घूर्णन ऊर्जा स्तर हो जाएगा 4 से लेके क्या है भी 5, 6, 7, 8 तक। मतलब इसके डिफरेंस क्या है भी हम दर्शा नहीं सकते, इसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे क्योंकि ये 3000 का होता है। तो J = 1, J = 2, J = 3, J = 4, 4 से आगे से लेकर और आगे वाली लाइन दर्शाएंगे। ये J = 0 हो गई, J = 1, J = 2, J = 3 और आगे J = 4। तो इस प्रकार से क्या है भी अपने दर्शा सकते हैं, चित्र के रूप में लिखें तो कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तर, इस प्रकार से क्या है भी इसको दर्शा सकते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब ये हो गया भी द्वितीय परमाणु का अणु के अंदर क्या है भी घूर्णन ऊर्जा स्तर की कोटि क्या होती है भी कंपन ऊर्जा स्तर की कोटि से क्या होती है भी बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या होता है भी कंपन ऊर्जा स्तर के जो बीच का अंतराल होगा वो क्या होगा भी बहुत ज्यादा होगा। उसके अंदर घूर्णन ऊर्जा स्तर के क्या है भी बहुत अधिक घूर्णन ऊर्जा क्या है भी उसके अंदर समाहित हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या है भी कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम को क्या है भी शो करेंगे। क्लियर है? अब ये तो हो गया भी आपको इस प्रकार से इसके अंदर क्या है भी समाहित हो सकते हैं। अब क्या है भी स्पेक्ट्रम की रचना करते हैं भी किस प्रकार से स्पेक्ट्रम होगा उसको देखते हैं। ये क्लियर है? इसके अंदर तो ये ही बताया गया। अब देखते हैं भी स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होगा। लेक्चर 18 था, ठीक है। यहाँ पे दर्शाएंगे। ये तो होगी भी आपकी ऊर्जा, ठीक है। J = 0, J = 1, धीरे धीरे क्या होगा स्पेस बढ़ता जाएगा। J = 2,
J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से बीच में क्या, भी थोड़ा सा स्पेस, बीच के अंदर बहुत सारे आ सकते हैं। ये मान लो भी आपकी स्टेज है, कंपन क्वांटम संख्या के अभी 0 है, भी 0 से लेके 1 के बीच का हो गया ये सिस्टम। भी यहाँ से 0, ये कंपन क्वांटम संख्या 0 हो गई, और ये ऊपर यहाँ पे कंपन क्वांटम संख्या के अभी 1 प्राप्त होती है। तो बीच के अंदर क्या भी घूर्णन ऊर्जा स्तर के क्या भी अनेक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकते हैं। तो आगे भी वहाँ पे स्पेस क्या है, भी कम था, तो पीछे वाले के अंदर अच्छे से दर्शाया नहीं गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आप नीचे और ही कर दो, थोड़ा सा कर दो। J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1, 2 को थोड़ा सा दर्शा दो, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, और ये एक बार लेक्चर को मिटो ही था। J इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो ये कौन सी कंपन क्वांटम संख्या क्या हो गया, अभी न्यू इक्वल टू 1। भी ये तो न्यू इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच के अंदर क्या भी घूर्णन ऊर्जा स्तर बहुत सारे हो सकते हैं। 1 से लेके क्या भी ऊपर हो जाएगा 2, उसके अंदर क्या भी घूर्णन ऊर्जा स्तर क्या भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या है भी किसको कहता है, ये बताता है भी एक कंपनी को ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों तथा दूसरे कंपनी को ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से उत्पन्न संकुलित वर्णक्रमीय रेखाएं प्राप्त होती है। और ये रेखाएं क्या कहलाती है भी, कंपन घूर्णन वर्णक्रम प्राप्त होती है। कहने का मतलब एक कंपनी के ऊर्जा स्तर के, एक कंपनी के ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों तथा दूसरे कंपनी का ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों, एक कंपनी को ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों तथा दूसरे कंपनी का ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से, के मध्य संक्रमण से संकुलित वर्णक्रमीय रेखाएं प्राप्त होती है। संकुलित वर्णक्रमीय रेखाएं प्राप्त होती है, और इन रेखाओं को क्या बोलते हैं भी, कंपन घूर्णन वर्णक्रम बोलते हैं। और इन रेखाओं को कंपन घूर्णन वर्णक्रम बोलते हैं। ठीक है, कंपन घूर्णन वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भी एक कंपनी के ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों तथा दूसरे कंपनी के ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से जो वर्णक्रमीय रेखाएं प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा भी, आपका कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, या आप बोल सकते हैं भी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम की क्या भी चर्चा किस प्रकार से करेंगे। एक तो जो आपका रोटेशनल वर्णक्रम होगा वो क्या होता है भी, आपका ओनली ऑन अवशोषण प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके क्या भी इसके अंदर जाएगा तो कुछ ऊर्जा का क्या होगा भी, अवशोषण ही करेगा। कुछ ऊर्जा क्या करेगा भी, वो अवशोषण ही करेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है भी, देखिएगा J बराबर 0 से लेकर वो कहां पर जा सकता है भी,
0 से लेके 1 पे गया, 1 से लेके 2 तक गया और 2 से लेके 3 तक गया, 3 से लेके 4 तक गया। ये इस प्रकार से हो सकता है। अवशोषण नेचर का होना चाहिए, तो यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू होगी वो डेल जे क्या होगी भी +1 होगी, डेल जे क्या होगी भी +1 होगी। इसके अलावा और कंडीशन हो सकती है +1 की भी, यहाँ से लेके 0 से लेके 1, 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 4 - 3 1। इसके अलावा डेल जे +1 की अवशोषण के नेचर के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती। अवशोषण का मीन्स यहाँ से इनकी ऊर्जा क्या है भी सारे की कम है, इनकी अपेक्षा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है भी। ये क्या दूसरे कंपनी की ऊर्जा स्तर के अंदर है तो वहाँ पे ऊर्जा भी क्या होगी भी ज़्यादा है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है भी। इसके अंदर क्या है भी इनकी अपेक्षा क्या है भी इनकी ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है। और ये भी पता है भी यहाँ पे j = 0 की ऊर्जा फिर उससे 1 की ज़्यादा, फिर 2 की ज़्यादा, फिर 3 की ज़्यादा, फिर 4 की ज़्यादा, ये आपको पता है। अब डेल जे -1 कहाँ से डिनोट करेंगे, ये भी कंडीशन हो सकती है अवशोषण के नेचर के अंदर। क्या कंडीशन हो सकती है, 1 से 0 के अंदर जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। देखिए 1 से 0 के अंदर तो जा रहा है, बट इसकी थोड़ा सा मैं बता दूं, इस स्पेक्ट्रम की ऊर्जा और इस स्पेक्ट्रम की ऊर्जा इससे क्या है भी ज़्यादा है। बात क्लियर होगी भी, यहाँ पे इसकी ऊर्जा से क्या है भी ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे जितनी भी ऊर्जा होगी उससे ऊर्जा j = 0 की क्या होगी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गई यह बात, करेक्ट। दूसरी बात ये बताता है भी यहाँ पे j = 0 की ऊर्जा फिर j = 1 की ज़्यादा है, फिर j = 2 की ज़्यादा है, फिर j = 3 की ज़्यादा है, फिर j = 4 की ज़्यादा है। इस प्रकार से क्या है भी इंक्रीज लेवल के अंदर है। तो यहाँ से क्या है भी, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो अवशोषण प्रकृति का ही होगा। तो j = 1 से लेके 0 तक जा सकता है और आपका 2 से लेके 1 तक जा सकता है, 3 से लेके -1, 1 - 2 - 1 और 2 - 3 -1 और 4 से लेके 3 के अंदर जा सकता है। यहाँ से जो हर कंडीशन के अंदर प्राप्त होगी 3 - 4 - 1 2 - 3 -1 1 - 2 -1 और 0 -1 तो ये क्या हो गया अभी डेल जे = 1 हो गया। भी अवशोषण प्रकृति के अंदर क्या है भी ये दो ही कंडीशन होगी, क्योंकि अपने भी घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए भी अलाउड होता है भी डेल जे की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए भी कंपन घूर्णन वर्णक्रम के लिए ±1 होनी चाहिए। ये भी इसका क्या होता है भी सिलेक्शन रूल होता है। डेल जे = क्या होती है भी कंपन घूर्णन के लिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए डेल जे = क्या होना चाहिए भी ±1 होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन रूल के अंदर। अब ये हो गया अभी आपका यहाँ तक क्लियर हो गया भी सिलेक्शन रूल के अंदर क्या है भी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए डेल जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए भी ±1 होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है भी अवशोषण नेचर का हो गया, ये इसका हो गया। अब क्या है विद्युत, अब एक बात और बताता है भी इस स्पेक्ट्रम को क्या है भी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो अपने क्या है भी ये एक बैंड की भांति प्राप्त होता है। इसे कंपन घूर्णन बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसे? कंपन घूर्णन बैंड।
कंपन घूर्णन बैंड भी बोलते हैं। कहने का मतलब जब इसको है ना स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं भी, इस पूरे को क्या है भी अपने स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो यहाँ पे जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम के एक बैंड की भांति प्राप्त होता है, इसे कंपन घूर्णन बैंड भी बोलते हैं। ये तो हो गया भी आपका, इस प्रकार से क्या होगा भी आपका कंपन घूर्णन वर्णक्रम प्राप्त होगा। अब क्या भी उसके बारे में आगे अपने डिस्कस करते हैं भी। इसकी 3 शाखाएं होती है, एक तो P शाखा होगी, एक R शाखा होगी और एक Q शाखा होगी। कौन सी शाखाएं होंगी आपकी? 3 शाखाएं कौन सी होगी भी आपकी? एक तो P शाखा होगी, एक Q शाखा होगी, एक R शाखा होगी। P शाखा होगी, एक Q शाखा होगी और एक R शाखा होगी। इसके बारे में क्या अभी अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उससे पहले भी अपने क्या अभी डिस्कस करते हैं द्विव परमाणु का अणु की संयुक्त कंपन घूर्णन ऊर्जा क्या हो जाएगी? द्विव परमाणु का अणु की संयुक्त कंपन घूर्णन ऊर्जा, द्विव परमाणु का अणु की संयुक्त कंपन घूर्णन ऊर्जा वो क्या हो जाएगी भी? E टोटल, E वाइब्रेशनल, E रोटेशनल। कंपन घूर्णन ऊर्जा किसके बराबर होगी भी? E टोटल इक्वल टू क्या है भी? E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल। या इसको क्या है भी आप कंपन घूर्णन ऊर्जा दोनों को क्या है भी इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं भी EVJ से। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल ऊर्जा क्या हो जाएगी भी आपकी? न्यू प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 0, ठीक है, प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2I जे प्लस 1, ये हो जाएगी न्यू प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 0 प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2I जे प्लस 1। ये चीज क्या है भी आपकी होती है? एक तो यहाँ पे हो गई भी आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी और ये हो गई भी आपकी रोटेशनल एनर्जी का फॉर्म हो गई और ये क्या होगी भी आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई। अब क्या है भी यहाँ पे जो फैक्टर दिए गए हैं वो क्या है भी आपके कौन से हैं उसके बारे में भी क्या है भी आप अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे न्यू क्या है भी आपका? कंपन क्वांटम संख्या। न्यू क्या है भी आपका? कंपन क्वांटम संख्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है भी? 0, 1, 2, 3 ये होगी। ठीक है, आगे देखते हैं भी आपका ओमेगा 0 √k अपॉन म्यू होता है, वो क्या है भी आपका? द्विव परमाणु का अणु की कोणीय आवर्ती। द्विव परमाणु का अणु की कोणीय आवर्ती, ये क्या हो गई भी आपकी? ओमेगा 0 हो गई। अब यहाँ पे I क्या है भी आपका? म्यू R स्क्वायर होता है द्विव परमाणु का अणु का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, द्विव परमाणु का अणु का जड़त्व आघूर्ण। और यहाँ पे J घूर्णन क्वांटम संख्या, J क्या है भी आपका? घूर्णन क्वांटम संख्या, जिसकी वैल्यू क्या है भी आपकी? 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब क्या है भी आपके कौन से और भी फैक्टर बाकी रह गए हैं अभी, उसके बारे में भी क्या है भी अपने इधर बता देते हैं।
एचकट क्या है भी आपका संशोधित प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू h/2 है। प्लांक कांस्टेंट की आपको वैल्यू पता ही है। और क्या रहेगा अभी आपका म्यू अणु का सम्मानित द्रव्यमान, द्वितीय परमाणु का अणु का सम्मानित द्रव्यमान, जो क्या होता है अभी आपका दो अणु लिए थे तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब उसके बारे में और रह गया अभी आपका R, द्वितीय परमाणु का अणु की बंध लंबाई, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी। और उसके अलावा क्या रहेगा अभी K आपका क्या है अभी बल नियतांक, बल नियतांक। ठीक है, ये हो गए भी आपके फैक्टर हो गए भी, सभी के बारे में डिस्कस हो गया अभी। ओमेगा 0 K म्यू न्यू आई जे म्यू आर एच कट है, लगभग सारे के बारे में क्या अभी अपने डिस्कस कर दिया। ये तो हो गए भी इसके सभी के सभी फैक्टर। अब आगे वाले लेक्चर के अंदर इसकी पी शाखा के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यू शाखा के बारे में डिस्कस करेंगे और आर शाखा के बारे में डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करते हैं सभी के बारे में अगले लेक्चर के अंदर।